नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक तो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट, जिसकी जानकारी अखिलेश यादव देंगे, जो कि हमारे साथ में ही है। और उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी में होने वाले बदलाव को लेकर के 2 मिनट में। तो जो जानकारी मुझे मिल रही है कि जो नई टीजीटी पीजीटी है आने वाली है, जिसके अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि इस साल के अंत में नवंबर या दिसंबर के महीने में आप लोगों को नई टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखने को मिल जाए। हालांकि अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो इसका विज्ञापन नवंबर या दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है और सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल गई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसको लेकर के काम चल रहा है। जो प्रारूप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है लोक सेवा आयोग की, जो प्रारूप प्रवक्ता भर्ती का शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वही प्रारूप आप लोगों को अगली टीजीटी पीजीटी भर्ती में देखने को मिल सकता है। प्रारूप क्या है? प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में समान अध्ययन आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एज बाउंडेशन, उम्र सीमा, अभी तक टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में कोई एज की अपर लिमिट नहीं है। किसी भी उम्र सीमा के जो विद्यार्थी हैं वो अपर आवेदन कर सकते हैं, बस रिटायरमेंट की एज ना हो। लेकिन अगर ये बदलाव लागू हुए तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो वंचित हो जाएंगे और लाखों प्रतियोगी छात्रों को झटका लगेगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी की भर्ती में बहुत सारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वहां के जो शिक्षक है पुराने, वो भी आवेदन करते हैं। और प्रीलिम्स, मेंस और सामान्य अध्ययन जो आता है एलटी में, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक बड़ा बदलाव है जिसके बारे में चर्चा चल रही है। एक तरफ विद्यार्थी एलटी ग्रेड में कह रहे हैं कि एनसीईटी के नियम का पालन किया जाए, कि एनसीईटी ने कहा है कि जितने भी जूनियर की कक्षाएं वहां पर टीटी अनिवार्य है और एलटी में एलटी के जो शिक्षक हैं वो 6 से 10 के होते हैं, इसलिए यहाँ पर टीटी लागू किया जाए। इसको लेकर के तो अभी जानकारी देंगे ही अखिलेश यादव, लेकिन इसकी मांग शिक्षक संघ भी अब करने जा रहा है। शिक्षक संघ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक बड़ी अपडेट है और ऐसा हुआ तो एक और बहुत बड़ा झटका लगेगा। लिखा, प्रबंधक महासभा की मांग टीईटी करे अनिवार्य। कानपुर उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ पांडे व प्रदेश महामंत्री स्वयं प्रकाश अग्निहोत्री ने वेतन संबंधी एक आदेश का हवाला देते हुए वेतन वितरण अधिनियम 1971 को समाप्त करने की मांग की है और माध्यमिक विद्यालयों में भी टीईटी लागू कर अनिवार्य करने की मांग की है और तर्क दिया है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्रबंधक महासभा शीघ्र जनहित याचिका एक पीआईएल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करेगी। तो जो हाल एलटी ग्रेड में है वही हाल टीजीटी में भी है। तो इन विद्यालयों में भी जो टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं वही 6 से 8 की कक्षाएं लेते हैं। यहाँ पर अलग से कोई जूनियर की भर्ती नहीं होती है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। तो इसलिए जो इस समय विज्ञापन निकला हुआ है 22 वाला जो एग्जाम होने जा रहा है, आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिर कुछ गड़बड़ी नहीं की, फिर कुछ बदमाशी नहीं की, तो आपकी जो परीक्षा है वो समय से हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी हमारे साथ में हैं, बताएंगे एलटी ग्रेड कोर्ट का जो मामला वो कहां तक पहुंचा है, सरकार ने जो काउंटर लगाया है उसमें कितना दम है। तो बताइए अखिलेश यादव जी, सरकार ने क्या जवाब दिया है और इसमें आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अभी एलटी कोटेट लागू किए जाने के संबंध में, या इसे आप कह सकते हैं कि शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, वहां जूनियर भर्ती के संबंध में। क्योंकि मित्रों, मैं आपको बताते चलूं कि 1992 का जो शासनादेश था उसमें ये साफ कहा गया था कि जब 89 में सीटी को समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद जो है 91-92 में एलटी को लाया जाता है और एलटी का एक अध्यापक 6 से 10 के लिए जो है नियुक्ति होती है। और उसी में ये कहा गया है 92 शासनादेश में कि एलटी 6 to 10th है, आगे से जो है सीटी ग्रेड में किसी प्रकार का कोई पद जो है सृजित न किया जाए और न ही नियुक्ति किया जाए। मतलब तो हम जूनियर की भर्ती ना की जाए, सीधी सी बात है। हाँ, सीटी का मतलब जूनियर। हाँ, जूनियर। सीटी का मतलब एज ए 6 to 8। तो हम डायरेक्ट जो है 6 to 8 की अगर हम भर्ती मांग करेंगे तो 1992 का शासनादेश ये लगा करके जो है डिसमिस कर देंगे। इसलिए हमने जो है अल्टीमेट टेट को आधार बना करके शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित है उसमें जूनियर भर्ती की मांग है। बाकी इसके संबंध में याचिका संख्या 11604/2025, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को जो है 3 बहसों के दौरान जो है काउंटर दाखिल करने के लिए बोला था। और काउंटर, सबसे मजे की मैं बात बताते चलूं
कि काउंटर जो में पूछा गया था कि सरकार ये हमें बताए कि आप एलटी आप टीजीटी 9 to 10th किस रूल के तहत कह रहे हैं और किस शासनादेश के तहत। इनका जो काउंटर आया है उसमें 73-32 का जजमेंट का आधार बनाया गया है। 73-32 का जजमेंट ऑलरेडी जो है नॉट प्रेस कराया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिवक्ता अर्थात याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जो है ये कहा गया कि जो सरकार कह रही है हम उसी बात को मान ले रहे हैं, आगे इसको हम और बढ़ाना नहीं चाहते हैं। पूरी तरह से 73-32 केस एज ए डिसमिस या विड्रा करने का काम किया गया था। उसका कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं। उस पे जो है हमने 26 तारीख को ही माननीय न्यायमूर्ति के सम्मुख जो है विपक्ष की स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा जो है रखा गया था और हमारे अधिवक्ता द्वारा जो उसका कटाक्ष करते हुए जो उसको बाई प्रूफ के साथ जो है दिलवाने का भी काम किया गया था। इसके बाद 76, 91 और 92 पे बहस करके जो है सरकार को काउंटर और पूरी भर्ती जो है सब्जेक्ट आउटकम रखने का काम किया गया। सब्जेक्ट आउटकम का मतलब ये होता है कि पूरी भर्ती जो है याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों का फोन बराबर हमारे पास आ रहा है कि लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा की डेट जो है निर्धारित कर दी है। मित्रों, मैं आपको बताते चलूं, लोक सेवा आयोग पूरी तरह से जो है शक के दायरे में है और वो हो सके कि कितने जल्दी जो है इस याचिका के निराकरण करने से पहले जो है हम परीक्षा करा लें। अगर ये परीक्षा करा भी लेते हैं, एलटी में अगर टेट लागू भी हो जाता है तो पूरी भर्ती जो है रद्द होगी, क्योंकि सब्जेक्ट आउटकम है, याचिका के अधीन है। जो टीटी की जो मांग आपने रखी है। अगला मामला है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का, उसमें क्या? देखिए, एडेड अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल जो 1971 के तहत जो है गवर्न होती है, उस 7वें संशोधन के तहत जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है इस सरकार के द्वारा जो है डायरेक्ट सीधी भर्ती करने का काम किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड भाई बहनों के लिए जो है एक प्रकार का अच्छा चांस था। 1800 समथिंग पदों पर भर्ती लाया गया, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कमी जो है कर दी गई है कि जिनका स्नातक जो है 50% से कम है उनको जो है बाउंड कर दिया गया था, अर्थात वो फॉर्म जो है नहीं भर पाएंगे। हमने जो है प्रदीप के नाम से एक याचिका जो है दाखिल किया था, जिसमें सरकार को काउंटर के लिए बोला गया था। बाद में परीक्षाएं भी हो गई, लोगों को लड़ते लड़ते हमने लड़ा तो उनको फॉर्म भरने का मौका भी मिला। लगभग 3 से 4 हजार भाई बहनों ने फॉर्म भी डाला था और उनका रिजल्ट जो है अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं हुआ, उनका मूल्यांकन नहीं किया गया। अभी आज हमारे पास एक भाई का फोन आया था आगरा से, उन्होंने कहा कि भैया हमारा प्रधानाध्यापक में जो है ठीक ठाक मार्क है और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो हम प्रधानाध्यापक के पद पे जो है चयनित हो जाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, आप लोग अगर तैयार हो तो आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है। जबकि जो एनसीटी की गाइडलाइंस है, मैं ये चीज उस पर नहीं मैं बताना चाहता हूँ, नहीं तो बड़े बड़े नेता जो है आकर के जो है नेताई करना शुरू कर देंगे। एनसीटी की गाइडलाइंस जो है वो बच्चों के लिए जो है फेवर में है। 2010 के पहले क्या रूल था और 2010 के बाद मामला है 29 जुलाई 2011। 11 के पहले 50% की क्या स्थिति होगी, 11 के पहले जो है 50% की क्या स्थिति होगी। जो क्राइटेरिया एनसीटी ने बनाया है, ये पूरा आयोग जो है पीएनपी जो है उस क्राइटेरिया को दरकिनार करके जो है ऐसे लोगों का अहित कर रही है।